हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीबी के नॉलेज पॉइंट है। स्टूडेंट, आज की क्लास वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम आपके लिए बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का पूरा मॉडल पेपर लेके आए स्टूडेंट। ये आपका 2023 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कराया हुआ है, जिसकी आने वाले 2025-26 के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। इस हिसाब से मान लीजिए स्टूडेंट, आपका मॉडल पेपर है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपके लिए तैयार करके लेके आया हूँ, जिसकी आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। ये आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। ये आपका बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का पूरा मॉडल पेपर है। ये आपका यानी 2023 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जिसकी आने वाले 2025-26 के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है, यानी रिपीटेड प्रश्न आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। अब जल्दी से स्टूडेंट क्या है, आप पेपर नेम देख लीजिए। ये हमारा पेपर कोड हो गया। पेपर नेम हमारा क्या है, फॉलोइंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक। ये आपका पेपर नेम होगा। जिन भी यूनिवर्सिटी में सेम पेपर होता है, जो भी यूनिवर्सिटी सेम पैटर्न पे एग्जाम करवाती है, यानी लिखित एग्जाम करवाती है, उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इसमें जो आपका टाइमिंग होता है वो 3 आवर्स का टाइमिंग होता है। जो आपका पूर्णांक होता है, जिसे मैक्सिमम मार्क्स बोलते हैं, वो 75 नंबर का होता है। अब जल्दी से हमारा नोट क्या दे रखा है ये भी देख लीजिए स्टूडेंट। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें। हमारा नोट क्या दे रखा है, हमारा नोट दे रखा है, जल्दी से देख लीजिए। अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, यानी सभी खंडों के जो प्रश्न है वो निर्देशानुसार देना है। अब सेक्शन ए आ जाइए। इसमें हमारा सेक्शन ए में क्या रहेगा, यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है, जिसे अति लघु उत्तरीय हिंदी में बोलते हैं प्रश्न। अब इसमें क्या दे रखा नोट, ये भी देख लीजिए। अटेम्प्ट ऑल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन गिव आंसर ऑफ विच पार्ट इन अबाउट 15 वर्ड, यानी सभी प्रश्नों के आंसर देना है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हमें कितने 15 यानी 50 शब्दों में देना है। अब जल्दी से हमारा प्रश्न देख लीजिए। जो हमारा सेक्शन ए का प्रत्येक प्रश्न है होगा 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट, यानी टोटल हमारे जो रहेंगे 10 क्वेश्चन रहेंगे, यानी टोटल हमारे सेक्शन ए से कितने 20 नंबर क्लियर हो जाएंगे। अब जल्दी से हमारा प्रश्न भी देख लीजिए आप लोग। प्रश्न क्या है, फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है, इसकी परिभाषा बताइए। हर्बेरियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपका रहेगा हर्बेरियम। फिर नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन, ये भी देख लीजिए। फेनरोगेम्स, क्या फेनरोगेम्स, फेनरोगेम्स ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर जल्दी से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, ये भी देख लीजिए। टैक्सोनॉमिक की, यानी टैक्सोनॉमिक कुंजी क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी रहेगा। ये सभी यूनिवर्सिटी यानी ऑल यूनिवर्सिटी के लिए है, चाहे आपका RML AU रहा हो, SCSGM रहा हो, DVRU रहा हो, या आजमगढ़ यूनिवर्सिटी रहा है, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी रहा हो, आपका MGKV यूनिवर्सिटी रहा हो, जिन भी यूनिवर्सिटी अपना लिखित एग्जाम करवाती है उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आपको तैयार कर लेना स्टूडेंट, में गारंटी लेता हूँ इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लीजिए। स्पाइकलेट क्या है स्टूडेंट, स्पाइकलेट क्या है, इसकी परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ये भी देख लीजिए। जायगोमार्फिक क्या स्टूडेंट, जायगोमार्फिक क्या है, इसकी परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्या जायगोमार्फिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ये जल्दी देख लीजिए। टोपियरी क्या, टोपेरी क्या है, कर्तन, जिसे हमें बोलते हैं कर्तन, टोपेरी कर्तन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ये देख लीजिए। डिजिटल टैक्सोनॉमी, डिजिटल टैक्सोनॉमी क्या है, डिजिटल टैक्सोनॉमी क्या है, इसकी परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी रहेगा। GIS मैपिंग पैटर्न, GIS मैपिंग पैटर्न क्या है, इसकी परिभाषा उदाहरण सहित बताइए, यानी संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को पूछ सकता है। ये स्टूडेंट इससे पहले हमने जो बताया था डिजिटल टैक्सोनॉमी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कर लीजिए। 100% आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। जब आप एग्जाम देखे उसके बाद कमेंट करके बताओगे सर आपने जितने भी प्रश्न बताए सभी प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिले, तो आपको बिल्कुल तैयार कर लेना। हम इसके PDF में सेंड कर देंगे जल्द ही। हम सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न ही लेके आए जिसकी आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा संभावना है स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा प्रश्न देख लीजिए जल्दी। GPS टाइपिंग क्या है,
जीपीएस टाइपिंग क्या है, इस पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग सभी साल पूछे जाने वाला प्रश्न है, बिल्कुल आपको इसे तैयार कर लेना है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, जल्दी से देख लीजिए, सेक्शन बी, जिसे खंड बा बोलते हैं। सेक्शन बी में हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसे लघु उत्तरी प्रश्न कहते हैं। वो आधे लघु उत्तरी प्रश्न थे, ये लघु उत्तरी प्रश्न है। अब जल्दी से हमारा इसमें नोट क्या दे रखा है, ये भी लिखिए। स्टूडेंट, सभी नोट आपको अति आवश्यक पढ़ना जरूरी है। अब क्यों पढ़ना जरूरी है ये भी मान लीजिए, इसलिए हम बता रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि जब आप नोट्स पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा। अब नोट्स में हमारा क्या पूछ रहा है ये भी पूछ लीजिए। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड। यानी इसमें हमारा सेक्शन बी में ये पूछ रहा है, नोट आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नोट अगर आप पढ़ लोगे तो आपका इससे टाइम बचेगा। जैसे आपको पता ना, इसमें 4 क्वेश्चन हमारे करने को क्या पूछा, 4 क्वेश्चन करने हैं हमारे सेक्शन बी से, और वो भी कितने करना, 200 वर्डों में। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है आपको आने वाले एग्जाम में। इसमें जो आपका वो रहेगा, इसमें हमारा 35 नंबर के हमारे सेक्शन बी से प्रश्न रहेंगे। यानी हमारा जो इनमें से हम कितने 5 प्रश्न करना है, और जो हमारा प्रत्येक प्रश्न रहेगा स्टूडेंट कितना, 7 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। कितने, 7 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। टोटल हमारे 7 25 35, यानी 35 नंबर हमारे क्लियर हो जाएंगे। अब प्रश्न क्या है, जल्दी से प्रश्न भी देख लीजिए। हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, देख लीजिए। डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड डेमेरिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन इंगलर एंड प्रांटल। इंगलर एवं प्रांटल द्वारा जो प्रतिपादित वर्गीकरण पद्धति के गुण हैं एवं उसके दोष जो हैं, उनको उदाहरण सहित आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी रहेगा। इंगल एवं प्रांटल द्वारा जो प्रतिपादित हैं उनके बारे में, उनके दोष और उनके गुण को उदाहरण सहित आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी आपका आने वाले एग्जाम में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जल्दी से देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, डिस्कस इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लोरल डिटेल ऑफ फैमिली पोएसी। यानी पोएसी कुल के पुष्पक्रम एवं फ्लोरल विवरण पर चर्चा कीजिए। पोएसी कुल के पुष्पक्रम और फ्लोरेट विवरण पर चर्चा कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी पोएसी कुल, इसको आपको तैयार कर लेना, पोएसी कुल, और इसके अंतर्गत आने वाले कम से कम 5 पुष्पों को आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, देख लीजिए जल्दी से। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बायोमेट्रिक्स। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये 100% शॉर्ट या लॉन्ग में आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। बायोमेट्रिक्स वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इस समय बायोमेट्रिक का स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसलिए आपको बायोमेट्रिक्स वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है। ये 100% आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लिख के लीजिए स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, देख लीजिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ सिस्टम। यानी द्विनाम पद्धति क्या है, इसकी परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। द्विनाम पद्धति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा। इससे पहले जो हमने आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया था, उसमें भी आपका द्विनाम पद्धति पूछा गया था। ये लगभग सभी साल पूछे जाने वाला प्रश्न है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, 100% आपको तैयार कर लेना है। ये आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। द्विनाम पद्धति आपको बिल्कुल इसको डिफिनेशन के साथ बिल्कुल तैयार कर लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, ये भी जल्दी से देख लीजिए। राइट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली एसेस्ट्रेस ऑफ कंपोजिट। यानी एसेस्ट्रेसी कुल के जो विशिष्ट लक्षण हैं उनको उदाहरण सहित आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, प्लस ये भी रहेगा एस्ट्रेसी कुल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ये जल्दी से देख लीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेल्टा टैक्सोनॉमिक ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। यानी डेल्टा टैक्सोनॉमिक प्रोग्राम से आप क्या समझते हैं। डेल्टा टैक्सोनॉमिक कंप्यूटर क्या है, इसकी परिभाषा उदाहरण से बताइए। आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है, ऐसे भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो आपको बिल्कुल यही लिख देना है, बिल्कुल आपको लॉन्ग में तैयार कर लेना है। डेल्टा टैक्सोनॉमिक कंप्यूटर क्या है, इसका प्रोग्राम से आप क्या समझते हैं, या डेल्टा टैक्सोनॉमिक कंप्यूटर की परिभाषा बताइए, या इससे क्या अभिप्राय है, ऐसे भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ये जल्दी से देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा, राइट द नेम ऑफ 5 फेमस गार्डन्स ऑफ इंडिया, डिस्क्राइब एनी वन देम।
भारत के 5 प्रसिद्ध उद्यान हैं, उनके नाम बताइए। उनमें से किसी एक का वर्णन करके आपको बताना है। भारत के जो 5 प्रसिद्ध उद्यान हैं, उनमें से किसी एक का वर्णन करके आपको उदाहरण सही लिखना है। फिर नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, ये भी जल्दी से देख लीजिए स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ फ्लोरा एंड ई फ्लोरा, यानी फ्लोरा और ई फ्लोरा पे आपको क्या संक्षिप्त टिप्पणी लिखने रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी आपका रहेगा, फ्लोरा एंड ई फ्लोरा। अब आपको क्या करना है, आपको फ्लोरा ई फ्लोरा में से एक प्रश्न 100% आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आपको बिल्कुल अभी से तैयार कर लेना है। फ्लोरा और ई फ्लोरा दोनों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। ओनली फॉर 5 ही क्वेश्चन करने हैं सेक्शन बी से, इस बात का विशेष ध्यान रखना आपको। ऐसा लगा कि आप सेक्शन बी के सभी प्रश्न करते रहो, आपके पास लास्ट में टाइम ही नहीं बचे, तो आपको बिल्कुल जो नोट दे रखा हो उस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाएगा, ये भी देख लीजिए, सेक्शन सी, खंड सा जिसे बोलते हैं। ये हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, ये भी देख लीजिए, जिसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। अब दीर्घ, इसमें हमारा लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन में नोट क्या दे रखा है, ये भी जल्दी से देख लीजिए। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ इस क्वेश्चन इन अबाउट 5 वर्ड, यानी सेक्शन सी से हमें 2 ही प्रश्नों के आंसर देना है। जो हमारा प्रत्येक प्रश्न रहेगा उसका आंसर हमें कितने 5 वर्डों में देना रहेगा। जो हमारा प्रत्येक प्रश्न रहेगा वो हमारा 10 नंबर के एक प्रश्न रहेगा, यानी टोटल हमें सेक्शन सी 2 प्रश्न करने हैं, टोटल हमारे कितने 20 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन भी जल्दी से देख लीजिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, गिव ऑन एग्जाम्पल इच, यानी निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर एक उदाहरण देते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। यानी से हमारा पूछ रहा है, निम्नलिखित जो हमारे ये प्रश्न दे रखे हैं इनमें से किसी 3 पर एक उदाहरण देते हुए संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना रहेगा। स्टाइलोपोडियम, स्टाइलोपोडियम क्या है, इस पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ऐसे भी आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है, बिल्कुल तैयार कर लेना है। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आप लोगों के लिए। गायनोस्टेजियम, गायनोस्टेजियम। फिर नेक्स्ट हमारा कौन सा रहेगा, गायनोबेसिक स्टाइल, गायनोबेसिक स्टाइल। सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट सभी के लिए। साइथियम, जितने भी प्रश्न बता रखे सभी प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, जल्दी से देख लीजिए। विद द हेल्प ऑफ फ्लोरा फार्मूला एंड द फ्लोरा डायग्राम डिस्क्राइब द फैमिली सोलेंसियस, गिव नेम ऑफ द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट ऑफ दिस फैमिली। सोलेनेसी कुल क्या है, इसकी परिभाषा सबसे पहले आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। सोलेनेसी कुल, और इस पे पुष्प सूत्र और पुष्प आरेख की सहायता से आपको बिल्कुल, यानी डायग्राम के साथ आपको बिल्कुल वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। और ये जो आपका सोलेनेसी कुल होता है, इनसे किन्हीं 3 के आर्थिक महत्वपूर्ण पौधों को आपको उदाहरण से लिखना रहेगा, पौधों को नाम। ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सोलेनेसी कुल, आपका कुकुरेसी कुल, इनमें में से 2 में से एक प्रश्न आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। सोलेनेसी कुल हो गया आपका, कुकुरेसी कुल। शॉर्ट या लॉन्ग आंसर आपका देखने को मिलेगा मिलेगा स्टूडेंट, इसलिए हम कह रहे हैं आपको बिल्कुल लॉन्ग में प्रश्न तैयार कर लेना, इससे आपका शॉर्ट भी क्लियर हो जाएगा, लॉन्ग तो क्लियर होगा ही। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जल्दी से देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा रहेगा, ब्राइटली डिस्क्राइब एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट, यानी पौधों की सौंदर्य संबंधित विशेषताओं का संक्षिप्त में वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। यानी पौधों की जो आपकी ब्यूटीफुल होती है, जिसे सौंदर्य बोलते हैं, उनकी जो संबंधी विशेषताएं हैं उन पर संक्षिप्त में हमें टिप्पणी करके लिखना रहेगा या वर्णन करके लिखना रहेगा। ऐसे भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ये भी जल्दी से देख लीजिए। व्हाट आर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल गाइडेंस राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बोथ, यानी औपचारिक और अनौपचारिक उद्यान क्या है, दोनों की विशेषताएं जो होती हैं उनको आपको लिखना रहेगा। यानी जो औपचारिक और अनौपचारिक उद्यान होते हैं उन दोनों की प्रमुख जो विशेषताएं होती हैं, यानी मेन जो विशेषताएं होती हैं, प्रमुख विशेषताएं,
उनका वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपका रहेगा। औपचारिक एंड अनौपचारिक उद्यान, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। लिख के ले लीजिए स्टूडेंट, जब आप एग्जाम देखे आओगे उसके बाद कमेंट करके बताओगे सर आपने जितने भी प्रश्न बताए सभी प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिले, तो बिल्कुल आपको तैयार कर लेना। मैं गारंटी लेता हूँ ये प्रश्न सभी प्रश्न आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये तो स्टूडेंट हमारा बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का जो पूरा का पूरा मॉडल पेपर लेके आया था। ये हमारा मॉडल पेपर 2023 का जो प्रीवियस ईयर का यूनिवर्सिटी ने एग्जाम कराया था उसका मॉडल पेपर है, जिसकी आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो आपको बिल्कुल तैयार कर लेना, मैं गारंटी लेता हूँ काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपके इसी से रिपीटेड होने वाले हैं। बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है, इससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपके इसी से मिलने हैं। तो ये तो आपको रहा पूरा पूरा मॉडल पेपर। स्टूडेंट अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें। ये भी